अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वर्ड्स में डीजी सीरीज़ के लेसन नंबर 25 में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्म और फ़ेल की अलामात के बाद अब हम हर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेसन में हमने हर्फ पर बात की और इसकी मुख्तलिफ इकसाम को देखा और हमने एक हर्फ फी भी पढ़ा। आज हम हर्फ बा के बारे में पढ़ेंगे। ये हर्फ कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल हुआ है और इसके मुख्तलिफ माना हैं। बा ज़ेर बी, बा के नीचे ज़ेर, और ये इस्म और हर्फ से पहले इस्तेमाल होता है और इसके असल माना होते हैं के साथ। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं विद, एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा इसके और भी मुख्तलिफ माना होते हैं। इस हर्फ के मुख्तलिफ माना क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब। इंग्लिश में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ एक प्रेपोजिशन लगा के नए अल्फाज बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड होता है अप। इस अप के रियल मीनिंग तो एक ही होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ जब ये अटैच किया जाता है तो फिर इसके माना में तब्दीली आती है। मसलन गिव के माना होते हैं देना, लेकिन जब हम इसके साथ गिव अप लगा देते हैं तो इसके माना बदल जाते हैं, इसके माना छोड़ देना। और इसी तरह दूसरे फ्रेजल वर्ब्स भी, गेट अप, गेट माना हासिल करना, लेकिन जब इसके साथ हम अप लगा देते हैं तो उठना। तो फ्रेजल वर्ब में भी ये प्रेपोजिशंस अपने असल माना में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर कुछ और इनका तर्जुमा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अरेबिक में भी ये हर्फ बा जब मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अटैच होता है तो फिर इसके माना में तब्दीली आ जाती है। अब ये हर्फ बा ज़ेर बी किन किन माना में इस्तेमाल हुआ है, ये मैंने यहाँ आपके लिए समराइज़ करके लिख दिए हैं। कुरान पाक में जहाँ भी ये हर्फ बा ज़ेर बी इस्तेमाल हुआ है उसके माना इनमें से ही कोई ना कोई होते हैं। तो अगर आप ये जहन में रख लें कि बा ज़ेर बी के ये तमाम माना होते हैं तो आप इनमें से कोई भी तर्जुमा करके देख सकते हैं। आइए अब हम बा ज़ेर बी के ये तमाम माना समझने और याद रखने के लिए कुरानी मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहली इस हर्फ की मिसाल है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में बा ज़ेर बी इस्म से पहले लगा होता है और यहाँ ये अपने असल माना यानी के साथ से इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, या हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं से, अल्लाह के नाम से। बिजहालतिन, जहालत के साथ, जहालत से, नादानी से। बिमा तामलून खबीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। बी के माना से, यहाँ आप इसके माना के मुतालिक या के बारे में भी कर सकते हैं, दोनों माना सही हैं। जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसके मुतालिक बाखबर है। और मज़ीद मिसालें देख लेते हैं जहाँ ये हर्फ बा इस्तेमाल हुआ है। व बिल वालिदैनी एहसाना, बिल वालिदैनी वालदेन के साथ या वालदेन से। बि अन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, अन्ना से पहले जब ये बा ज़ेर बी लगा होगा तो इसके माना की वजह से, इस वजह से होते हैं। बिल हक़ की, हक़ के साथ। आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जब आमना युमिनु आमन्ना इस तरह के अल्फाज, ईमान लाने वाले जो अल्फाज होते हैं उनके बाद अगर ये हर्फ बा इस्तेमाल होगा तो इसके माना होंगे पर, यानी ईमान लाए किस पर, वो आगे बयान किया होगा। बिल्लाही, अल्लाह पर, और योमे आखरत पर। इसके बाद हमारे पास वो कुरानी मिसालें हैं जिनमें हर्फ बा ज़ेर बी का तर्जुमा का के की के साथ किया गया है। मिसाल के तौर पर वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को घेरे में लिए हुए है या काफिरों का अहाता किए हुए है। या हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला काफिरों पर अहाता किए हुए है। इसके बाद हमारे पास हर्फ बा कुछ इस तरह की मिसालों में इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर आगे माँ लगा होगा, जैसे कि बिमा कानू यकदिबून, वो झूठ बोला करते थे, इसकी वजह से। हर्फ बा के माना होंगे इसकी वजह से, माँ के माना होते हैं जो, तो जो वो झूठ बोला करते थे उसकी वजह से या उनके झूठ बोलने की वजह से। एक और बा के माना होते हैं के बदले में,
ये माना अमूमन जब ही किए जाते हैं जब कुछ ख़रीदने बेचने की बात की जा रही हो। इश्तरा, यश्तरो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। मिसाल के तौर पर वयश्तरून बिही, वो बेच देते हैं उसको थोड़ी कीमत के बदले, यानी वो कुछ बेचते हैं और उसके बदले थोड़ी कीमत लेते हैं। इसी तरह उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, हर्फ बा के साथ जो लफ्ज़ लगा होगा वो उन्होंने बेच दिया। बिलहुदा यानी हिदायत बेच दी और गुमराही ख़रीद ली। जैसे कि ऊपर बयान किया कि उन्होंने बेच दिया उसको और लिया क्या, उसके बदले में थोड़ी कीमत। तो यहाँ हर्फ बा के माना के बदले में किए जाते हैं। इसके अलावा हर्फ बा एक और जगह भी इस्तेमाल होता है जो कि एक्सेप्शनल केस है। इसको बा ज़ायदा कहा जाता है, यानी इस बा का कोई तर्जुमा नहीं किया जाता। और इसकी पहचान ये है कि उसके शुरू में हर्फ मा या लैसा होगा जिसके माना नहीं के होंगे, और फिर उसके बाद आगे आपको ये बा नज़र आएगा। तो उस जुमले के फिर माना में हम बा का तर्जुमा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, और वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हर्फ बा का कोई तर्जुमा नहीं किया जाएगा। और इसी से मिलती जुलती कुरान पाक में बहुत सारी मिसालें हैं जिनके शुरू में माँ होता है और उसके बाद उसी जुमले में आप हर्फ बा को देखेंगे तो वो हर्फ बा ज़ायदा होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसका तर्जुमा नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा की आयत है वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर भी ये बात ज़ायदा है, इसका कोई तर्जुमा नहीं किया जाता। आज के लेसन में हमने हर्फ बा के मुख्तलिफ माना पढ़े और कुरानी मिसालों के साथ उनको समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बा के ये मुख्तलिफ माना समझ आ गए होंगे। आज का लेसन यहाँ मुकम्मल हुआ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। अगले लेसन में हम कुछ मज़ीद हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।